गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चल रहा था बीएसटी फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे थे खेल विधि। खेल विधि का समावेश किया था कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए खेल विधि द्वारा गणित की प्रक्रिया कैसे समझे है। गणित शिक्षण का एक टॉपिक है खेल विधि। तो उसमें अपन ने कई प्रकार के खेल पढ़े थे पिछली 2 कक्षा में, जिनसे प्राथमिक स्तर के बच्चों को अवगत कराया गया था कि वह खेल खेल में कैसे अधिगम की प्रक्रिया को तीव्र बना सकते और अधिगम की प्रक्रिया को समझ सकते, विभिन्न प्रकार के गणित की संख्याओं को समझ सकते, विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय आकृतियों को समझ सकते थे। इस आज हमारा उसका टॉपिक रहेगा खेल विधि की महत्वता या खेल विधि के गुण या आवश्यकता, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो क्या रहेंगे खेल विधि के गुण। पहला गुण रहेगा कि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि इसमें बच्चों का पूरा मनोविज्ञान काम आता है। बच्चा कैसे चीज़ को देख रहा है, सुन रहा है, हाथ हिलाने की टेक्निक है, गर्दन हिलाने की टेक्निक है, दौड़ने की टेक्निक है, ये सारी मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आती है। ठीक है, जिससे क्या होगा, यहाँ इससे खेल से बालक में आत्मचिंतन तथा आत्म प्रेरणा से खेलता है। आत्मचिंतन से खेलेगा और आत्म प्रेरणा से खेलेगा, उसे अंदर से प्रेरणा आएगी कि किस तरफ खेल में वो रुचि लेता है। ठीक है, दूसरा है इस विधि द्वारा पढ़ाने पर बालक का स्वांगीण विकास में सहायता मिलती है। बालक का पूर्ण विकास होगा, बालक का शारीरिक विकास होगा क्योंकि वो दौड़ेगा, उठेगा, खेल खेलेगा। मानसिक विकास होगा और सबके साथ खेलेगा तो सामाजिक विकास होगा, संवेदनात्मक विकास भी होगा, उसमें कई तरह के भाव उत्पन्न होंगे। ठीक है, इस विधि से बालक अभ्यास करके सीखेगा। ठीक है, एक करके सीखता है, मतलब खेल खेल के सीखेगा, उसे अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार उसे उसको दोहराना पड़ेगा, तो उससे वो सीख लेगा। इस विधि में खेल विधि से हम गणित के नियमों तथा क्रियाओं से संबंधित व्यावहारिक ज्ञान सिखा सकते हैं, जो एक स्थायी ज्ञान होगा तथा दैनिक जीवन में उसका उपयोग भी कर सकता है बच्चा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बच्चे में आत्मविश्वास पैदा होगा। आत्मविश्वास होगा, गणित के प्रति उसे रुचि बढ़ेगी, गणित में वो आत्मनिर्भर होगा। ठीक है, अगला है छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होगी। प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन पैदा होगा कि वो आगे कैसे निकल गया, वो कैसे जीत गया, या मैं क्यों नहीं जीता, मुझे फर्स्ट आना है। इस तरह की एक हेल्दी कंपटीशन पैदा होगा। ठीक है, छात्रों में इस विधि द्वारा खेलने के कारण छात्रों की अध्ययन में रुचि पैदा होगी। वो गणित को एक खेल के रूप में लेगा, क्योंकि गणित एक बहुत ही बच्चों में एक भय का माहौल होता है कि गणित कैसे पढ़ा जाए, ये कैसे सीखी जाए, तो खेल खेल में वो बच्चा गणित को सीख जाएगा। ठीक है, इस विधि द्वारा छात्रों में सहानुभूति, आपसी प्रेम, उदारता, सामूहिक भावना और सामाजिक दृष्टिकोण विकसित हो सकता है। लास्ट है, इस विधि में शिक्षण में एक तो रोचकता, अध्यापक को भी शिक्षण कार्य में रोचकता और आनंद का एहसास होगा, उसे भी उस विषय को पढ़ाने में बोरियत न होगी। और अधिगम प्रक्रिया, बालक की अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग एबिलिटी जो होगी वो तीव्र गति से होगी। ठीक है, तो ये खेल विधि के सारे गुण हैं। तो खेल विधि के गुणों के साथ साथ खेल विधि में कुछ दोष भी पाए जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक विधि जो भी लर्निंग की या शिक्षण की विधियाँ होगी, उनमें उनके गुणों के साथ साथ उनमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं, क्योंकि किसी भी विषय को हर तरह की विधि से नहीं पढ़ा सकता। सब विषय के लिए अलग अलग विधियाँ उपयोगी होती है, किसी के लिए एक विधि, किसी के लिए 2 विधि।
निष्कर्ष और सीमाएँ रहेंगी, उनके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं अपन को, क्योंकि आपने देखा होगा हर चीज़ का फ़ायदा होता है तो नुकसान भी होता है। ठीक है, तो इस विधि का क्या नुकसान रहेगा, यह विधि व्यवहार में कठिन है। ठीक है, बालक थकावट का अनुभव कर सकता है, मतलब खेल विधि खेलते समय ये व्यवहारिक विधि नहीं है, आपको हर चीज़ हर समय वो इसका उपयोग नहीं कर सकता। आपको या तो खुले मैदान में ये करना पड़ता है या फिर किसी ऐसे स्थान पर जहाँ बहुत सारी जगह हो, खेल खेलने लायक स्थान हो, कुछ उपकरण हो। ठीक है, व्यवहारिक विधि ना कहें, व्यवहारिक विधि इसको मान नहीं सकते। और बालक खेल खेल में थकावट महसूस करेगा, थकावट महसूस करेगा तो अधिगम की प्रोसेस कम होगी। जब थक जाएंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे। ठीक है, इस अगला है, इस विधि द्वारा सभी विषय तथा प्रश्न नहीं पढ़ाए जा सकते। सीधी सी बात है, किसी भी विधि द्वारा हर कोई सब्जेक्ट और हर कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब इस विधि द्वारा गणित शिक्षण हद तक पढ़ाया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिनको नहीं पढ़ाया जा सकता है। अगला है, इसके द्वारा व्यक्तिगत स्वार्थ और होड़ की भावना पैदा हो सकती है। जब बच्चा खेल खेलने में रहता है तो अक्सर क्या होता है कि एक पॉजिटिव कंपटीशन की जगह एक नेगेटिव कंपटीशन उत्पन्न हो जाता है। उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना उत्पन्न हो जाती है कि मैं जीतूंगा, मैं ही जीतता हूँ, या मैं क्यों नहीं जीत पा रहा हूँ। एक हीन भावना भी आ जाती है हारने वाले में, एक होड़ा होड़ी बन जाती है कि बस खेलना है और जीतना है। वो अधिगम पर ध्यान नहीं देता है कि हम क्या सीख रहे हैं या हमें क्या सिखाया जा रहा है इसके द्वारा। तो अधिगम की प्रोसेस धीमी हो जाती है और व्यक्तिगत स्वार्थ बढ़ जाता है। अगला है, इसमें कुछ विद्यार्थी जैसे खेल में चुस्त होंगे, जो विद्यार्थी खेलने में चुस्त है, उनका नॉलेज खेल में अधिक है, तो वो क्या करेंगे कि उस जो खेल के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान न देकर वो सिर्फ खेल में ध्यान देंगे, जिससे उनका अधिगम की प्रोसेस या लर्निंग एबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से जो चीज़ सिखाई जा रही है, जिनके बारे में सिखाई जा रही है उस विधि द्वारा, खेल विधि द्वारा, वो उसको ध्यान में रखकर सिर्फ खेल में ही ध्यान देते हैं। तो ये भी एक इसी विधि का नुकसान है। अगला है, कुछ विद्यार्थी खेल में अधिक रुचि रखते हैं, जिसके कारण वो अध्ययन में कम रुचि देते हैं। ठीक है, इससे उसका अधिगम करके नहीं होते हैं। ठीक है, अब विद्यार्थी खेल में चुस्त होते हैं, वह दूसरे जो कमज़ोर बालक है, जो खेल में इतना अपना 100% नहीं दे पाते, वो उनको पछाड़ देते हैं, उनको अवसर न मिल पाता है। ठीक है, तो उस चक्कर में, उसका खेल विधि के चक्कर में उनका अधिगम की प्रोसेस, उनके सीखने की एबिलिटी कमज़ोर रह जाती है। ठीक है, और खेल में अधिक रुचि रखते हैं, वो आगे निकल जाएंगे और अधिगम प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। मतलब खेल ही खेल में रह जाएंगे, खेल तो सीख जाएंगे, लेकिन जो सिखाया जा रहा है, ज्यामिति आकृतियाँ सिखाई जा रही है, संख्याओं का जोड़ भाग गुणा भाग सिखाया जा रहा है, उसमें वो कमज़ोर रह जाएंगे। ठीक है, तो ये खेल विधि के कुछ गुण और दोष थे, जिनके बारे में आज अब पढ़ा गया। तो आज आपकी एक खेल विधि समाप्त होती है। कल से हम एक नई शिक्षण विधि, गणितीय शिक्षण के लिए जो उपयोगी है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ओके।